The resources which we need today are the content book, the workbook, notebook and a pencil. Today we are here to discuss topic number 3 of block number 6. But before starting our today's topic, I would like to ask the question from the previous topic. कल मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, किस चीज की पिक्चर थी वो? फॉरेस्ट फायर की? हाँ, वो फॉरेस्ट फायर थी। अच्छा, आपकी वर्कबुक में भी एक पिक्चर थी, वो क्या था? बाढ़, फ्लड की? हाँ, वो फ्लड थी। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मान लो जो फॉरेस्ट फायर जो लगी थी, जो आग लगी जंगल में, उस जंगल में सारे एनिमल्स मर गए या उनके हैबिटेट खत्म हो गया, तो क्या होगा? एनिमल्स की वो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी एनिमल्स की। हाँ, अगर मान लो किसी एनिमल का घर खत्म हो गया तो क्या होगा? उस एनिमल को उस जगह को छोड़ के और भागना पड़ेगा ना। सो आज हमारा टॉपिक इसी के बेस पे, ठीक है? लेट्स सी व्हाट इज आवर टॉपिक। टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग हैबिटेट, यानी घर खत्म होने पे या घर फिनिश होने पे क्या इम्पैक्ट है, क्या असर पड़ता है, ठीक है? The aim for today's topic is it is important to protect animal habitat for their survival. ये बहुत जरूरी है कि एनिमल्स का हैबिटेट बचा के रखना, उनको बचाना एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए। ओके, एनिमल्स जितने हम इम्पोर्टेंट है, हमारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमें एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दो वर्ड्स आएंगे, वन इज द एक्सटेंट and one is the endangered. वो मैं आपको जब आएगी तो आपको एक्सप्लेन करूँगी। Now see this sentence. The chirping sound made by the sparrow is rarely heard these days. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी और वो पिक्चर देखना फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। Just see the picture of this bird. कौन सी बर्ड है? कॉमन हाउस स्पैरो, है ना? बहुत ध्यान से देखो, देखिए स्पैरो, ये वाली जो मैंने आपको आज पिक्चर दिखाई वो एक चिड़िया भी थी जो कॉमन हाउस स्पैरो के नाम से जानी जाती है। हल्की सी ब्राउनिश कलर है ना उसका। पहले वो बहुत दिखती थी, आजकल नहीं दिखती, और ये सेंटेंस भी उसी के बेस पे। द चर्पिंग यानी चहचहाना, बर्ड्स की जो साउंड, जो चिड़ियों की जो साउंड होती है उसको हम चर्पी बोलते हैं, चर्प बोलते हैं, ठीक है? चहचहाना साउंड मेड बाय स्पैरो इज रेयरली हर्ड दीस डेज। आजकल जो ये हमारी चिड़िया है, जो ये कॉमन स्पैरो है, इसकी चहक हमें सुनने को नहीं मिलती, बहुत ही कम मिलती। क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ होगा? बहुत सारे रीजन है जो आजकल ये जो कॉमन हाउस स्पैरो नहीं दिख रही है। वो रीजन पहला हो सकता है खाना, हो सकता है उन चिड़ियों को यहाँ पर खाना ना मिल रहा हो और इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर किसी और जगह चली गई, इसलिए हमें उनकी चहक नहीं सुनती है। सेकेंड, टेम्परेचर, इतनी गर्मी पड़ रही है, हो सकता है वो गर्मी सहन नहीं कर पा रही हो तो उस गर्मी का वो मर गई होगी, या हो सकता है वो इस गर्मी की जगह को छोड़ करके ठंडे इलाके में चली गई होगी, रीजन ही होगा। नेक्स्ट, हैबिटेट, हो सकता है उनके घरों को, उनके घोंसलों को किसी ने तोड़ दिया हो, उनके अंडे तोड़ दिए हो तो उनके आगे बच्चे नहीं हो पा रहे, राइट? उनकी कोई आगे स्पीशीज नहीं बढ़ पा रही। नेक्स्ट, किल, हो सकता है उनको किसी शिकारी ने मार दिया हो, तो जानवर उसको खा गया और सबको। जू, हो सकता है किसी ने उनको जाल डाल के पकड़ लिया और चिड़ियाघर में डाल दिया, राइट? हो सकता है उनको पानी की जरूरत पड़ रही, हमें पानी नहीं मिल रहा हो, इसलिए वो आशा देखते हैं। अब इसी बेस पे हम एक एक्टिविटी करेंगे, आपने अपनी S3 ओपन करनी है और वहाँ पर एक पैराग्राफ है, वो आपने रीड आउट करना है। वो रीडिंग करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करना है, पेज नंबर 36। ओके, हाँ, ये एक न्यूज़पेपर की हेडिंग है, क्लिपिंग ली गई है, तो आपने ये रीड आउट करनी है। Orangutans and other species lose habitat to palm oil plantation. यानी औरंगुटान एक तरह का जानवर है जो चिंपैंजी की जैसा दिखता है, वो और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं, जो बहुत प्रजातियां हैं एनिमल्स की, वो फिनिश हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट को फिनिश कर दिया गया है। किस लिए?
पाम ऑयल प्लांटेशन लगाने, यानी एक पाम जो होता है वो ताड़ के पेड़ होते हैं, ताड़ के पेड़ लगाने के लिए वो फिनिश हो गए हैं इनकी स्पीशीज। पाम ऑयल plantation in the tropical region of Africa and Asia have led to the large scale destruction of habitat for many animal species। यानी जो ताड़ के पेड़ की जो प्लांटेशन स्टार्ट करी है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में हुई है, अफ्रीका और एशिया के में। अब मैं आपको दिखाऊंगी ट्रॉपिकल रीजन्स होते कौन से। सो आई वांट टेल यू कि कहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं। जो ये पार्ट जो बीच में आता है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल जो हमारे रीजन है वो अफ्रीका के ट्रॉपिकल रीजन, एशिया के ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर पाइन ऑयल प्लांटेशन हुई थी। The largest growth of palm oil plantation have been in Malaysia and Indonesia, where rainforests are cleared to grow palm oil crops। यानी जो मलेशिया और इंडोनेशिया जो हमारी कंट्री है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है और वहाँ पर ये पाम के जो ताड़ के जो पेड़ हैं वो लगाए गए थे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वेयर इज मलेशिया एंड द इंडोनेशिया। जो हमारे रेन फॉरेस्ट, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं जो हमारे ट्रॉपिकल में आते हैं उनको रेन फॉरेस्ट होते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो मलेशिया हमारे यहाँ पर है एंड इंडोनेशिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये दोनों जहाँ जितने भी हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट थे उनको फिनिश कर दिया गया ताकि वहाँ पे पाम ऑयल प्लांटेशन हो सके, वहाँ पे ताड़ के पेड़ लगा सके। Orangutans, tiger, elephant, rhinos and many other species are getting isolated and their sources of food and shelter are on the decline। Isolated का मतलब होता है अलग अलग होना, यानी orangutans जो एनिमल है, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोज और बहुत सारे एनिमल से क्या हो गए, घर वहाँ से तबाह हो गए, फिनिश हो गए और वो अलग अलग हो गए सारे एनिमल्स। ना तो उनको खाना मिल पा रहा है, ना उनको शेल्टर मिल पा रहा है और वो एक तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, बी एंड सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हाट इज लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल हैबिटेट इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन्स के जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट फिनिश हुआ। आपने ये अच्छे से पढ़ लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द effect of this destruction of habitat on animal species living in these regions, कि जो वहाँ पे जो एनिमल्स की स्पीशीज जो जातियाँ रह रही थी उनके ऊपर क्या असर पड़ा। और सी क्वेश्चन है आपका, what do you think about the long term impact of this on the animals in this region, कि इस जो ऑयल प्लांटेशन हुई थी उसका आगे टाइम के लिए क्या असर पड़ सकता है, क्या असर हो सकता है, लंबे समय के लिए उनकी जातियों पर, उनके घरों पर, उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, वो आपने लिखना है। जस्ट हैव अ लुक हाउ आई हैव डन द एक्टिविटी। प्लीज एक्टिविटी अच्छे से करेंगे। आई होप यू ऑल हैव डन द एक्टिविटी, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आर्टिकल अबाउट। जो ये आर्टिकल था न्यूज़पेपर का वो किस चीज के बारे में था, पाम ऑयल प्लांटेशन, ताड़ के पेड़ों का लगाने के बारे में। नेक्स्ट, व्हाई आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड, क्यों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो साफ हो रहे थे, क्यों खत्म हो रहे थे, क्यों उनको क्लियर किया गया, फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन। यस। नेक्स्ट, व्हिच एनिमल आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस, जो ये पाम ट्रीज लगाए गए थे उनकी वजह से कौन कौन से एनिमल्स हैं उनके ऊपर असर पड़ा था। orangutans, tiger, elephant, rhinos and और भी बहुत सारी स्पीशीज थी जो उस रेन फॉरेस्ट में रह रही थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लियरिंग रेन फॉरेस्ट ऑन दीज एनिमल्स। जब ये रेन फॉरेस्ट फिनिश करा गया, खत्म करा गया, वहाँ पे प्लांटेशन करी गई किसकी, पाम ट्रीज की, तो वहाँ जो एनिमल्स रह रहे थे उनके ऊपर क्या हुआ, क्या असर पड़ा। कॉमन सी बात है, जब वहाँ पे कोई रह रहा है, आप रह रहे हो अपने घर में, आपके घर को कोई तोड़ देता है तो आप बेघर हो जाओगे, आपको घर नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी कौन से उसके इफेक्ट हो सकते हैं। पहला है हैबिटेट। अगर रेन फॉरेस्ट फिनिश हो रहे, रेन फॉरेस्ट खत्म करें, वहाँ पे पाम ट्री लगाएंगे तो जो वहाँ पे एनिमल उनके हैबिटेट तो फिनिश हो गए।
उनका घर खत्म हो गया, तबाह हो गया, फर्स्ट। सेकेंड, जो एनिमल्स वहाँ रेन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, है ना, वो हो सकता है कुछ एनिमल ऐसे हो जो रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ मिल रहे हैं उन्हें वो खाते हैं, तो अगर उनको वो नहीं मिलेंगे तो वो मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा उनको। नेक्स्ट है मूव टू अनदर प्लेस। जब रेन फॉरेस्ट क्लियर हो रहे होंगे तो हो सकता है जो वो एनिमल्स हैं वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, तो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफिकल्ट इन अडेप्टेशन। जब कोई दूसरी जगह पे जाता है तो उसको डिफिकल्ट होता है उस जगह पे अपने आप को कंफर्टेबल बनाना। तो जो एनिमल्स रेन फॉरेस्ट वाले हैं, जब वो रेन फॉरेस्ट का फिनिश होगा तो कॉमन सी बात है वो दूसरी जगह जाएंगे। जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ की क्लाइमेट उनको सूट करे, वहाँ का मौसम ज़रूरी नहीं है उनको अच्छा लगे, वो फेवर हो उनके लिए, उसके लिए फेवरेबल हो, वो वहाँ पर रह सके, उसकी वजह से हो सकता है वो मर भी सके। Now it's time for an amazing fact। जो वाइल्ड लाइफ कनाडा की थी वो 30 इयर्स पहले ही बन गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द सोर्सेज ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर दीज एनिमल्स डिक्लाइन। अगर जो ये एनिमल्स है रेन फॉरेस्ट वाले एनिमल्स हैं और भी जो एनिमल्स स्पीशीज है उनके एनिमल्स की, उनके लिए अगर फूड और शेल्टर ऐसे ही फिनिश होता रहा तो क्या होगा। एक दिन वो दिन आएगा जब एनिमल्स की जातियाँ ही खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो बिल्कुल खत्म होने को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट बोलते हैं। एक्सटेंट मीन्स टोटली डिसअपियर, बिल्कुल फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। नेक्स्ट, विल दे बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। नहीं, आप खुद देखो जब आपको भूख लगती है, आपको खाना ना मिले 2 घंटा 3 घंटा, आपका पेट दर्द होता है, उसके बाद आप बीमार पड़ जाते हो, आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो क्या एनिमल्स बिना फूड के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप घर से बाहर जाते हो, बारिश आ रही है, कुछ टाइम तक आप बारिश में भीग सकते हो, उसके बाद आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, तो आपको शेल्टर चाहिए ही चाहिए। आप किसी पेड़ के नीचे रुक जाओगे, बट एनिमल्स का क्या होगा अगर उनको शेल्टर फिनिश हो जाएंगे तो वो भी फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट, हैव यू हर्ड अबाउट डायनासोर्स। डायनासोर्स के बारे में सुना है आपने? हाँ, पहले थे, बड़े बड़े थे। जुरासिक पार्क एक मूवी भी आई थी ना। व्हाट हैपेंड टू देम ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट। जब उनका हैबिटेट खत्म हो जाए तो क्या हुआ था? क्या आप लोग भी आपको डायनासोर्स देखने को मिलते हैं? मैं कभी देखते, सिर्फ टीवी में दिखते हैं, पिक्चर्स दिखती हैं, मोबाइल से दिखते हैं, पर रियल में कहीं नहीं है। दुनिया भर के किसी भी जू में, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क में डायनासोर नहीं है, वो फिनिश हो चुके हैं। रीज़न यही है, उनके हैबिटेट को ख़त्म कर दिया गया था। उनके हैबिटेट खत्म हुए तो आज वो जाति ही खत्म हो गई, उनकी स्पीशीज पूरी खत्म हो चुकी है। Why is it important to protect the habitat of animals? एनिमल्स की हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल्स इतने इम्पोर्टेंट एनिमल्स प्लांट के लिए, प्लांट उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए। प्लांट को एनिमल्स की ज़रूरत है, हमें प्लांट्स की ज़रूरत है, हमें एनिमल्स की ज़रूरत है। सो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये जो एनिमल्स हैं वो सारे फिनिश हो जाएंगे और बिना एनिमल्स के ना प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, ना हम सर्वाइव कर पाएंगे। ये अर्थ पे जो लाइफ है वो फिनिश हो जाएगी। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर अमेजिंग फैक्ट रिगार्डिंग द डायनासोर। तो डायनासोर है ना, उनके नियर अबाउट 100 फीट वो लॉन्ग थे और 50 फीट वो टॉल थे। मेरी हाइट 5'5" है, तो जो मैं 5'5" हूँ, 50 फीट टॉल कितना बड़ा होता है इंसान, कितना बड़ा डायनासोर होगा। Now, next question is, can you name some more animals whose population is on the decline? कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अब खत्म होते जा रहे हैं? टाइगर, एलिफेंट, जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनको लोग शिकार कर रहे हैं उनके टस्क, उनकी दांतों की वजह से। टाइगर को मार रहे हैं उसकी स्किन की वजह से, उसके फर की वजह से। राइनोसोर जो हमारे होते हैं, गैंडे, उनके नाक में एक सींग होता है, तो पता है वो सींग किससे बनता है? वो बालों से बनता है। एंड one amazing fact regarding rhino is that rhino is the most endangered animal in the world। सबसे ज़्यादा शिकार है वो आजकल राइनो पर ही हो रहा है। उसकी स्किन भी काम आती है, उसका हॉर्न भी काम आता है। नेक्स्ट, हाउस स्पैरो, वो भी डिक्लाइन हो रही है। सांबर डियर, ये एनिमल जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो डिक्लाइन की स्टेज में आ चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर सच एनिमल्स कॉल्ड? जो ये एनिमल्स खतरे में हैं, खत्म हो रही है, इनकी जातियाँ, स्पीशीज खत्म हो रही है, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं?
उन एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड बोलते हैं, एंडेंजर्ड। जो एनिमल्स डेंजर में है, जिनकी लाइफ खत्म होने वाली है, जिनकी स्पीशीज खत्म होने वाली है, नियर अबाउट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। जैसे हमारा डायनासोर अब नहीं मिलता, वो खत्म हो चुका है। डोडो बर्ड थी, वो खत्म हो चुकी है। ऐसे ही ये जो एनिमल्स हैं, राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, ये अब एक तरह से खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट, हाउ द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स स्पीशीज में अफेक्ट द फूड चेन। अगर एनिमल्स की स्पीशीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, फूड चेन में इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये हार्बीवोर एनिमल खत्म होता है तो क्या होगा, ज़्यादा कार्निवोर हो जाएंगे। अब कार्निवोर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको हार्बीवोर जब फिनिश हो रहे हैं, हमारे हार्बीवोर जो हमारे जो पेड़ है, हमारे पेड़ को हार्बीवोर ने खाया, बट हार्बीवोर अगर हमारा फिनिश हो गया तो हमारा जो कार्निवोर एनिमल है उसको खाना कहाँ मिलेगा, वो पेड़ थोड़ी ना खाएगा, तो हमारा कार्निवोर खत्म हो जाएगा। अगर मान लो हमारा हार्बीवोर जो एनिमल है वो है, बट कार्निवोर फिनिश हो गए, तो हार्बीवोर बहुत सारे हार्बीवोर होते रहेंगे। फिर क्या होगा, वो पेड़ों खाते रहेंगे, और पेड़ खाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी हमें, तो क्या होगा, हर जगह हार्बीवोर है, वैसे ही लाइफ खत्म हो जाएगी। तो फूड चेन के लिए एनिमल्स का होना बहुत जरूरी है। Now read page number 33 under the heading Impact of Destruction of Animal Habitat and page number 34. These two paragraphs. Now please complete question number 2 and 3 of page number 36 of S3. Question number 2 is what will happen if the natural habitat of animals is not conserved? अगर हमें natural habitat animals के हमने नहीं बचाए तो क्या होगा? Question number 3 is how does loss of habitat leads to animal species becoming endangered? जो एनिमल्स के हैबिटेट फिनिश हो रहे हैं तो वो एनिमल्स को एंडेंजर्ड कैसे बना रहे हैं? गिव सम एग्जांपल, और आपने उनके एग्जांपल भी देने हैं। होमवर्क फॉर टुडे इज डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑफ पेज नंबर 36 इन योर नोटबुक। व्हाई डू एनिमल्स वांडर इनटू ह्यूमन टेरिटरीज एंड क्रिएट प्रॉब्लम? जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन के जो एरिया में वो क्यों आते हैं और वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं? What is the consequence of destroying the natural habitat of animals? कि जो नेचुरल हैबिटेट को जब तबाह कर देते हैं, हम खत्म कर दो, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या उसके असर पड़ेगा, वो लिखना है। Let's sum up what we have done today. Impact of losing habitat. First is food. अगर हैबिटेट नहीं रहेगा एनिमल्स के पास तो उनके पास खाना नहीं रहेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो वो एनिमल्स मर जाएंगे। नेक्स्ट, शेल्टर। अगर घर नहीं होगा उनके पास तो वो कहाँ रहेंगे, उनको डिफिकल्ट होगा रहने में और उनकी लाइफ फिनिश हो जाएगी। एंडेंजर्ड, जिन एनिमल्स को हम उनके हैबिटेट को हम फिनिश कर रहे हैं तो वो एनिमल्स है, वो उन एनिमल्स के हैबिटेट फिनिश हो जाएंगे तो कौन सी बात है, वो एनिमल्स है वो एंडेंजर्ड होंगे, खतरे में होंगे, उनकी स्पीशीज एक तरह से फॉरवर्ड फिनिश होने लगेगी। नेक्स्ट, फेसिंग इनएडेप्टेशन। अगर मान लो कोई एनिमल है वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसको वहाँ के एनवायरमेंट में सेट होने में टाइम लगेगा। हो सकता है वो सेट हो पाए और हो सकता है वो ना हो पाए, तो वो जो स्पीशीज फिनिश हो सकती हैं। नेक्स्ट है, अगर एनिमल्स के हैबिटेट फिनिश होंगे तो एनिमल्स सिटीज़ में आएंगे तो उसमें ह्यूमन बीइंग है वो अटैक करेंगे, उनको मारेंगे, उनको जू में डालेंगे और फॉलो करेंगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Be ready with the resources for tomorrow, that is the content note, notebook, workbook and your pencil. Thank you and have a nice day.